नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। महागणपति ऊर्जा को समझने के लिए हमने जो कल चर्चा की थी वो उसका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि ये प्रकृति इस ऊर्जा की क्या है, किस तरह से साधना मार्ग में ये काम करती है। अब जब हम उनकी स्थिति की, उनके आयुध की बात करते हैं तो हमें थोड़ा और डिटेल में उनके बारे में समझना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोम बीज उनका बीज मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है। ठीक है, ग्लोम ग्लोम गणपतये नमः बोलते हैं ना, तो ये ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्लोबल लेवल की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ महागणपति के हाथ में आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हैं जो उन्होंने हाथ में पकड़ी है। ठीक है, उनके एक साइड पे 5 हाथ है, दूसरी साइड पे भी 5 हाथ है और 10 हाथों में उन्होंने एक एक चीज को धारण किया है। उसमें से आप एक चीज देखोगे वो है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट उन्होंने पकड़ के रखा है। उनका मतलब क्या है? ये जो अनार का फल उन्होंने पकड़ के रखा है, उनका मतलब होता है अबाउंडेंस, फर्टिलिटी, समृद्धि। अब फर्टिलिटी, अबाउंडेंस, समृद्धि, सातत्य, ये अनार की प्रकृति है। महागणपति अपने हाथ में अनार का जो फल लेके बैठे हैं, उनका मतलब ये हुआ कि आप इनकी साधना करते हो आगे जीवन में, तो अगर आपके जीवन में अभाव है किसी चीज का, कई बार ऐसा होता है ना कि मूलाधार के दोष इतने होते हैं, कार्मिक दोष इतने होते हैं, पितृदोष इतने होते हैं कि आप काफी सारी साधनाएं करते हो, काफी सारी चीजें करते हो, लेकिन वो किक नहीं आता, वो किक स्टार्ट नहीं होता जीवन में। तो ये फर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका खेत खलिहान है उसमें फर्टिलिटी आ जाए, या आपके घर में संतान सुख नहीं है तो वो फर्टिलिटी आ जाए। फर्टिलिटी का सीधा सीधा मतलब है कि आपके जीवन में अगर कुछ फलीभूत नहीं हो रहा है तो वो फलीभूत होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका मूलाधार क्लियर नहीं है, ये जो मेडिटेशन वाले लोग होते हैं ना कि मूलाधार पे ध्यान करो, लम लम बोलते रहो, आप जीवन भर लम लम बोलते रहो, मूलाधार ऐसे क्लीन नहीं होता है। मूलाधार यानी है क्या? अगर गणपति तत्व को समझना है तो आपको मूलाधार को भी समझना पड़ेगा। मूलाधार यानी कि आपके इस जन्मों के नहीं, लेकिन अगले कई सारे हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के, पशु योनि में थे, असुर योनि में थे, देवता योनि में थे, इंद्र बने, मनुष्य बने, जो भी बने, आपके जितने भी कर्मा है बिना भुगते हुए, वो सबका एक हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं ना, जहां पे पूरा डेटा स्टोरेज पड़ा है। अब कौन सा फोल्डर खुलेगा कब, कौन सा कर्म कब जागृत होगा, आपको नहीं पता। ठीक है, तो वो मूलाधार में स्टोरेज होता है, और वही मूलाधार में आप इस जन्म में जो भी करते जाते हो वो एडिशन होता जाता है, जितना भुगतते जाते हो उतना डिलीटेशन होता जाता है इसका। तो ये मूलाधार है। अब आपको अगर मुक्त होना है तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अगर फ्री होना है तो आपको कोई ऐसा एक, जिसको बोलते हैं ना टोर्नेडो चाहिए, वहां पे ऐसा कोई तूफान चाहिए जो एक ही झटके में ये सब खत्म करे तुम्हारा, और तुम्हारी एक अवस्था बना दे। वो अवस्था बनाने का कार्य जो है वो गणपति करते हैं। तो फर्टिलिटी का मतलब भौतिक मायनों में तो है ही, लेकिन फर्टिलिटी का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपके जीवन में फलीभूत होना शुरू हो जाए। इसलिए जब हम महागणपति साधना करवाते हैं साधक से, तो उनसे बोलते हैं कि आप कुछ प्रतिशत उसका पुण्य जो है वो अपने पितरों को और अपने कुलदेवी को समर्पित करो। आप महाविद्या की साधना करते हो और समर्थ गुरु से दीक्षित हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पितृ ऋण से या कुलदेवी के ऋण से मुक्त हो गए। पितरों के ऋण से और कुलदेवी के ऋण से वैसे कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। आप अपने माता पिता के ऋण से कब मुक्त हो सकते हो बताइए? वो दुनिया में लाने वाले ही वो है, आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो उनके प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है वो आपको जीवन भर और मरने के बाद भी निभाते रहना है। वो कैसे निभाओगे आप? तो अगर ऐसा कोई जीव है आपके परिवार में जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, या वो वासनामयी जीव था जिसकी वृत्तियां एकदम संसार में थी और वो अचानक से मर गया,
अगर वो व्यक्ति प्रेतात्मा यानी कि प्रेत योनि में भटक रहा है, प्रेतात्मा का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो गंदे गंदे चेहरे लेके घूमने वाले टीवी वाले प्रेतात्मा नहीं होते। प्रेत योनि का सीधा सीधा सत्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति की वासना या कामना संसार में बाकी है और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो व्यक्ति जो है वो कुछ समय तक, जब तक उसे योग्य योनि ना मिले, तब तक वो एक आवरण में भटकता है। ठीक है, ये ऐसा समझो कि बिना मोबाइल का सिम कार्ड है, जिसमें एक चेतना है, लेकिन वो डिवाइस का वेट कर रहा है कि मैं किसी डिवाइस में यानी कि किसी शरीर में मैं प्रवेश करूं और फिर से मेरा जन्म लूं और मेरी कामना और वासनाएं पूरी करूं जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में, आपके फैमिली में अगर कोई है, ठीक है, और वो मृत्यु हो गई है, तो जब आप महागणपति तर्पण अभिषेक करते हो, उनका पूर्ण एक वो करते हो क्रम, तो कुछ कुछ पुण्य उनको अगर मिलते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि कई बार साधक को अपने पितरों से ब्लेसिंग मिलता है, अपने कुलदेवी से ब्लेसिंग मिलता है, ठीक है, और वो आगे आगे साधना मार्ग में प्रशस्त होते हैं। तो ये महागणपति का काम है, फलीभूत करना उनका काम है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने एक हाथ में पाश पकड़ा है। पाश यानी क्या है? पाश यानी कि जहां जहां पे आप गलती करो, जहां जहां पे आप डेविएट हो जाओ, जहां जहां पे आप भटको, वहां वहां आपके ऊपर नियमन लगाया जाए, वहां वहां पे आपके ऊपर एक डिसिप्लिन लगाया जाए। ये वो गणपति बाप्पा मोरिया वाले गणपति नहीं है, ये तांत्रिक गणपति है। यानी कि वो अनुशासन चाहते हैं। आप किसी भी देवी देवता का जब तांत्रिक फॉर्म में पूजन करते हो ना, तो वो एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में चलता है। यहाँ पे सिर्फ भाव नहीं चलते, यहाँ पे सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं चलती, दोनों का मिल एक मिश्रण होना चाहिए। आपको उनके प्रति भाव भी होना चाहिए, आपको उनके प्रति एक आदर और प्रेम भी होना चाहिए, और एट द सेम टाइम आप अनुशासन में भी होने चाहिए। फिर आज अगर मन किया तो किया, कल फिर 2 दिन आपको आलस आ गया तो फिर नहीं हुआ, तो इस तरह से साधनाएं नहीं हो सकती। आप पूजा पाठ करो, आपकी एक दिन दिया जला लिया, मजा आया, तो फिर दूसरे दिन भाव नहीं आया तो नहीं जलाया, तो वहां पे कोई आपकी वेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इनिशिएट होते हो प्रॉपर तरीके से, देन यू मस्ट बी इन द डिसिप्लिन। तो ये पाश का काम ये है कि आपकी जो मनोविकृतियां हैं, पर निंदा करना, ईर्ष्या करना, किसी के भी बुराई करते रहना, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि एकदम से अपना सेल्फ एडमायरिंग सुन के, या सेल्फ एडमायरिंग करना, या अपना वखान सुन के एकदम से चौड़े हो जाना, ठीक है, किसी और को नीचा दिखाना, ईर्ष्या, निंदा, घृणा, प्रशंसा, ठीक है, अवहेलना, ये सब चीजों से ऊपर उठाने का काम महागणपति का है। और ये महागणपति अपना पास चलाते हैं। उसके साथ साथ अंकुश भी है। अंकुश यानी कि वो आपकी पंचेंद्रियों को, वो आपके जीवन में पंच तत्वों को और उनके व्यय को अंकुश में रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। अंकुश का मतलब अनुशासन है। अंकुश का मतलब है कि आपको साधना मार्ग से भटकने से बचाना। अब एक इंसान कहां कहां भटक सकता है? कभी भी आप साधना मार्ग में आओगे या कभी भी छोटी मोटी साधना करोगे, तो आपकी एनर्जी के 2 ऐसे द्वार है जहां से वो वेस्ट हो सकती है, जहां से उसका व्यय हो सकता है। एक है काम ऊर्जा और दूसरा है क्रोध। ये 2 ऊर्जा ऐसी है जहां से आपकी एनर्जी पूरी ही वेस्ट हो सकती है। तो गणपति मूलाधार में स्थित है, और आपकी एनर्जी कहां से वेस्ट होती है? मूलाधार से वेस्ट होती है, सामान्यतः सांसारिक मनुष्यों को। तो वहां पे वो अनुशासन लगाते हैं, वहां पे वो एक परिपक्वता देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं, एक अवस्था देते हैं कि साधक अपने साधना मार्ग में आगे बढ़े, उसके पहले भटके ना। तो आज मैंने एक अनार, एक पाश और एक अंकुश, ये 3 आयुधों के बारे में चर्चा की, और थोड़ा बहुत मैंने मूलाधार के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, अगर मूलाधार क्लीन करना है तो आप अननेसेसरी गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक में मत पड़ना, कभी भी मत पड़ना। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिनसे अच्छे अच्छे मूलाधार क्लीन होते हैं। ज्ञान यानी कि परम ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं कि इस बुक में इसके पेज नंबर पे इतना, ये वाला श्लोक में ये लिखा है, ये तो फिर पंडिताई वाली बात हो गई। हमको पंडित नहीं बनना है, ठीक है। पंडित लोग गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका मार्ग मुक्ति का है तो आपको तत्व ज्ञान आना चाहिए। मगअप नहीं करना है कोई चीज, ये बुक में यहाँ पे ये श्लोक लिखा है, मुझे मुंह जबानी याद है, इनसे कुछ नहीं होता। फिर ये मुंह जबानी याद है वो भी आपका अहंकारी बन जाएगा और कुछ नहीं, इनसे कुछ फलीभूत नहीं होगा। तो मूलाधार के दोष इस तरह से दूर होते हैं कि सबसे पहले क्लैरिटी, आपको क्या करना है,
कोई भी अननेसेसरी कचरा विचार के तौर पे अपने जीवन में मत डालिए, चाहे वो अपने बारे में गलत विचार हो या किसी के भी बारे में अलग गलत विचार हो। सबसे पहली बात यह है, आप क्या करने आए हो, आप क्या करना चाहते हो, ये क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी अपने आप को देनी है, दुनिया में नहीं बताना है सबको, लेकिन अपने आप को देनी है कि मैं ये करना चाहता हूं तो क्यों करना चाहता हूं। 90% लोग साधना मार्ग में आते हैं तो या तो पीड़ा से आते हैं, या तो भय से आते हैं, या तो लोभ से आते हैं, या मोह से आते हैं। अगर ये आपका कारण है आने का, तो फिर जैसे जैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कनेक्शन टूटता जाएगा। क्योंकि आप भय से आए हो, भय दूर हो गया तो अभी कनेक्शन नहीं है, मेरा काम हो गया, मैं निकला। ठीक है, आप लोभ से आए हो, आपको कुछ धन मिल गया, आपको कुछ लक्ष्मी प्राप्ति हो गई, आपका काम पूर्ण हो गया, आपका वो भाव नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ अहोभाव से आए हो, सिर्फ भक्ति से आए हो, अपने आत्मा के लिए कुछ करने आए हो, तो फिर ये मूलाधार सही से क्लीन होता है, तो फिर गणपति की ऊर्जा सही तरह से वहां पे बैठती है। और एक बार महागणपति की स्थापना आपके जीवन में हो गई, बाद में मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मानसिक और वैचारिक ताकत इतनी विस्तारित होगी कि जिसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये दुनिया में जितनी भी परावाणी है, जितना भी ज्ञान है, जो लिखा हुआ है बट कोई समझ नहीं सकता, या फिर जो अनएक्सप्रेस्ड है, जो परावाणी है, वो सब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है सिर्फ एक महागणपति को साधने से। और ये तो श्री विद्या का प्रथम चरण है। भौतिक कामनाएं भी इनसे सिद्ध होती है, क्योंकि उनकी गोद में जो मूर्ति बैठी है वो सिद्ध लक्ष्मी है, जो मैंने आपको कल बताया था। तो आज के लिए इतना ही, आगे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं ऑडियो रखता जाऊंगा। जय माई की।